Hello students, today we have a new topic, homogeneity principle. This word comes from the word homogeneous. Homogeneous means same things, same type. If the dimensions of left hand side of an equation are equal to the dimensions of right hand side of the equation, then the equation is dimensionally correct. This is known as homogeneity principle. देखिए बच्चों, जब लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशनल इक्वेशंस है, अगर वो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल इक्वेशन के बराबर हो तो हम क्या कहते हैं, होमोजेनिटी प्रिंसिपल. जैसे मैथमेटिकली जैसे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, इसको हम देखो बच्चों, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल आते हैं तो उनको हम आगे हम उनको सॉल्व करेंगे. फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है. आपने सिंपली ये लिखना कि इफ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन इज इक्वल टू द डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. दिस इज नोन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल. नेक्स्ट है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस. डायमेंशंस की एप्लीकेशन क्या है, यानी कि डायमेंशंस का यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ पे होता है. नंबर 1, टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल इक्वेशन. किसी भी फिजिकल इक्वेशन को उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. नंबर 2, टू चेंज अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू दी अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स. यानी कि डायमेंशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कर सकते हैं. जैसे इससे पहले आपने पढ़ा है सी जी एस पढ़ा है, एस आई पढ़ा है. जैसे कहने का मतलब है सी जी एस सिस्टम को आप एस आई में कन्वर्ट कर सकते हैं या एस आई को आप सी जी एस सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं. थर्ड है टू ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी. यानी कि डिफरेंट अलग अलग फिजिकल जो क्वांटिटीज़ हैं उनके बीच में हम रिलेशन को बता सकते हैं इसकी हेल्प से, डायमेंशंस की हेल्प से. तो ये है बच्चों होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है और एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन. देखिए बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल है हमारे पास. चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन एफ इजिकल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर बाई डायमेंशनल मेथड. यानी कि इस तरह का बच्चों आपको न्यूमेरिकल आता है तो आपको बोल रहे हैं इसकी करेक्टनेस को चेक करो डायमेंशनल मेथड से. डायमेंशनल हमने पहले कहा था कि डायमेंशनल मेथड से कैसे इसको चेक करेंगे, जो डायमेंशंस की हेल्प से हम देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड की जो डायमेंशन जो इक्वेशन है वो किसके बराबर होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के बराबर. तो बच्चों इस इक्वेशन में लुक एट दिस एक्सप्रेशन एफ इजिकल टू एम बी स्क्वेयर अपॉन आर. देखिए बच्चों, इसके लिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूले याद होने चाहिए. इसमें जो एफ क्या है, एफ इज़ द फोर्स, एम है मास, इसमें वी है वेलोसिटी, आर है कोई डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए. आपको इन सब के जो डायमेंशनल फार्मूला पता होने चाहिए तभी आप इसको कर पाएंगे. देखिए बच्चों, इसमें डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड, हम पहले फोर्स का डायमेंशनल, पहले हम फोर्स का एफ का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास जो होता है वो होता है एम एल टी माइनस टू. यानी कि एम की पावर 1 एल की पावर 1 एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2. यानी कि इसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं एम एल टी माइनस टू. ठीक है, अब हाँ, ये एम एल टी माइनस टू, इसका मतलब हमारी जो राइट हैंड साइड है वो भी कितनी होनी चाहिए, एम एल टी माइनस टू. अगर वो एम एल टी माइनस टू है तो इसका मतलब हमारे पास ये डायमेंशनल ये क्या है, करेक्ट इक्वेशन है. ठीक है, ऑल्सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1. इस इक्वेशन का, ये इक्वेशन 1 मानी हमने. इस इक्वेशन का जो राइट हैंड साइड क्या है, मास को लेते हैं आप एम से. इसको आप इस तरह से एम में एम लिख दिया आपने, ये देखो ये लिख दिया. ठीक है, ये लिख दिया आपने एम, यहाँ पे एम लिख दिया मास का. अब वेलोसिटी होती है बच्चों, ये आपने याद रखना, जो वेलोसिटी होती है वो होती है मीटर पर सेकंड. इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. तो मीटर पर सेकंड है तो मीटर यानी लेंथ है इसकी एल, और टाइम है, टाइम को लेते हैं सेकंड को लेते हैं टाइम से टी इनवर्स, यानी कि एल टी माइनस 1. इसकी जगह लिखा हमने एल टी माइनस 1, इसका स्क्वायर है तो यहाँ देखो हमने ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर कर दिया. ठीक है, अब बट्टे में है देखो लेंथ है कोई, आर कोई डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम एल से लेते हैं तो ये एल,
तो हमारे पास देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, एम एल, यहाँ देखो बाहर पावर 2 है तो L2, यहाँ देखो माइनस अंदर है -1 है, बाहर 2 है तो -2 हो जाएगा। तो ये आएगा mL2T-2 बटे में L आएगा। ठीक है, तो अब ये बटे वाला L ऊपर चला जाएगा, ऊपर एक यानी कि ऊपर L की पावर 2 है, नीचे वाला L ऊपर चलेगा, L की पावर -1 आ जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा L की पावर 2, एक ऊपर नीचे से आएगा 1 -1। ठीक है ना, 2 में से एक गए, एक रहेगा। तो हमारे पास क्या बचेगा फिर ऊपर, mL-2 कितना बचेगा, mL-2। अगर आप इसको देखें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, m आ जाएगा हमारे पास mL-2, जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आई, राइट हैंड साइड के बराबर। ठीक है, कहने का मतलब है हमारे पास दोनों, एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये जो फोर्स है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है mL-2। अब देखिए लेफ्ट राइट हैंड साइड में अगर मास को हम लेते हैं, मास है कोई चीज़ उसको m से लेंगे, और वेलोसिटी का जो आपको पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला पता होना चाहिए, इसका आएगा L-1, क्योंकि इससे पहले बच्चों मैंने आपको एक चार्ट दिया था जिसमें बहुत सारे डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स थे, तो वहाँ से आपने इनको देख लेना, थोड़ा थोड़ा आपने इनको याद करते रहना ताकि आप लोगों को इस तरह के न्यूमेरिकल करने में आसानी हो। तो वेलोसिटी होता है L-1 बटे में r डिस्टेंस है, इसको लेंथ से लेते हैं L, ये L ऊपर चला जाएगा, ऊपर है L2 तो ये चलेगा L-2 में से एक माइनस हो जाएगा ऊपर ये, तो फिर यहाँ पर आपके पास जो कैलकुलेट करके आ गया mL-2। तो बच्चों आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। So thanks for watching. Now we have a question. Write down the limitations of dimensional analysis. डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है बच्चों, इसकी बारे में हमने पहले पढ़ा है, अभी हम उसकी लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लिमिटेशंस होती है बच्चों कमियां, कि इस जो डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या कमियां रह गई। तो फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। नंबर 1, दिस मेथड does not enable us to find the value of k, that is the constant of proportionality while deriving the physical relation। देखिए बच्चों, ये जो मेथड है, ये जो k कोई कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू को ये फाइंड यानी कि ये नहीं बता पाया, उसके बारे में नहीं बता पाया, तो इसकी एक पहली ड्रॉबैक रही, या फिर आप कह सकते हैं लिमिटेशंस रही। ड्रॉबैक भी होती कमियां, इसके कुछ दोष। ठीक है, सेकंड है इट कैन नॉट बी यूज टू डिराइव द कंपोजिट रिलेशंस। ये इस तरह के रिलेशन को भी डिराइव नहीं कर पाया, इनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जैसे v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर एट्सेट्रा। इस तरह के जो रिलेशन है ये इनको भी नहीं सॉल्व कर पाया। ये रिलेशन जो है बच्चों ये आप नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ पे आपको इनको आप डिटेल में देख पाएंगे। तो ऐसे इस तरह के रिलेशन को भी ये डायमेंशनल एनालिसिस एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड है इट फेल्स इन केस द एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर इन्वॉल्व। देखिए बच्चों, ये जो मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस, ये ऐसी जगह पे फेल हो गए जहाँ पर लॉग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आया, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आए। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब जहाँ पे जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा आए। ठीक है, ऐसे कोई फंक्शन में ऐसी चीज़ आई तो ये वहाँ उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे बच्चों, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है जैसे ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर 2x, इनको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन। दीज आर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि इस तरह के जहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आए या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, इन्वॉल्व हुए किसी भी फॉर्मूले में, तो ये उस कंसेप्ट को ये क्लियर नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये भी इसकी एक लिमिटेशन रही। फोर्थ है बच्चों, द मेथड फेल्स इन रिलेशनशिप इन्वॉल्व द डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 1, 4 और मोर क्वांटिटीज़। कहने का मतलब है बच्चों,
फिज़िकल क्वांटिटी की आपसी रिलेशनशिप को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे मान लो एक फिज़िकल क्वांटिटी किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है, ये उनको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिफ्थ है बच्चों, जो इसकी फिफ्थ लिमिटेशंस है, दिस मेथड फेल्स if the factor on which the physical quantity depends are not properly chosen। देखिए बच्चों, ये मेथड फेल हो गया एक्सप्लेन करने के लिए। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? कि ऐसे फैक्टर जहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी जिन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको ये प्रॉपरली चूज़ नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये बच्चों 5 कुछ लिमिटेशंस है, इनको आपने इस तरह से नोट कर लेना। कई बार एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो इस तरह से आपने इनको याद कर लेना। तो आई होप आपको लिमिटेशन समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।